अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आ गई तू? मुझे पता था तू आएगी। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपने बेटे के जज्बात के साथ कैसे खेल सकती हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? वो भगवान की तरह पूछते हैं आपको और आप उन्हीं के भरोसे का फायदा उठा रही हैं। मम्मी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सुननी होगी मेरी बात, क्योंकि जिस आदमी का आप फायदा उठा रही है ना, वो मेरे पति हैं और हमेशा उनकी रक्षा करने की कसम खाई है मैंने। दालचीनी, देश के प्यार को पाने के लिए इतनी मेहनत करना बंद कर दे, क्योंकि क्या है ना कि मेरे प्यार के सामने तेरे प्यार की कोई औकात नहीं है। क्यों कहा आपने तेज सर जी के सामने ये सब? मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपका ये राज किसी के भी सामने आए। मैं बस इतना चाहती थी कि आप जो भी गलत काम करती आ रही है ना, सब करना छोड़ दे। तू मुझे सुधारना चाहती है? सुनना, सुधारते उन लोगों को है जिनमें कोई कमी होती है, और मुझ में तो कोई कमी ही नहीं है। मैं राजरानी ढिल्लो हूं, जिसने जिंदगी में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है और हर चुनौती को मात दी है। और तुझे ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तेरी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगी? एक बात गांठ बांध ले, राजरानी ढिल्लो किसी के लिए नहीं बदलती। हाँ, लेकिन बदला वो रज रज के लेती है। गलत सोचती हैं आप मम्मी जी। आपको आपके किए का हिसाब ना चुकाना ही पड़ेगा। और ये तय करने वाली तू कौन? ढिल्लो परिवार की बहू हूं मैं। कब तक? जैसे चीजें चल रही है ना, बहुत जल्द अपने इन्हीं हाथों से मैं तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालने वाली हूँ। इस शिवरात्रि पर तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मिलने वाली है। आपका ये सपना ना मां पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह एक सुहागन अपने ससुराल डोली में बैठकर आती है ना, वो यहाँ से 4 कंधों पर ही वापस जाती है। उसी तरह मैं भी मरते दम तक यहीं रहूंगी, इसी घर में रहूंगी। से जो बन पड़ी ना मां, आप कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। आपको भी। थैंक यू। मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाई है। शुक्रिया। शुक्र है माता रानी का कि मैंने जो गुरु महाराज के सामने प्रण लिया था उसे मैं पूरा कर पाई। तेरी श्रद्धा देखकर मुझे विश्वास हो गया कि इस घर पर जो दुख और समस्या आई हुई है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब इस नंदी जी की मूर्ति को तालाब में विसर्जित कर दो।
नंदी जी, शिव जी तक मेरी प्रार्थना जरूर पहुंचाना कि दालचीनी जो भी कार्य करे उसे हमेशा सफल करना। जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे नहीं होंगे ना, और ना ही देखोगे। लेकिन मालकिन, आप जो मुझसे करवा रही हो ना, उससे किसी की भी जान जा सकती है। जहां जान दांव पर ना लगे ऐसी बाजी खेलने में मजा ही कहाँ है। ये वाला चाहिए मुझे। नहीं मालकिन, ये पूरा सबसे खतरनाक बैल है। वीर जी, खतरों से खेलना राजरानी की पुरानी आदत है। आप पैसे लो और काम करो। नहीं मालकिन, ये काम मुझसे नहीं होगा। पूरा किसी की भी जान ले सकता है। अब हो जाएगा काम। काम अच्छे से हो जाना चाहिए। बहुत प्यार आ रहा है ना बुढ़िया के ऊपर। चल एक काम करती हूँ, तेरा भी वही हाल करती हूँ जो सालों पहले बुढ़िया का किया था। न चल पाएगी, न बोल पाएगी, जिंदा तो रहेगी लेकिन जिंदा लाश की तरह। भाभी जी, मैं परेशान क्यों लग रहे हो? पंडित जी ने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओह वो कुछ ये बैग कहाँ से आ गया? ये तो पूरा चेहरा लाल हो गया है। लाल रंग को देखकर बैल पागल हो जाता है। बच्चे भाग, अपनी जान बचा। पीजी को बचाने के लिए पीजी से दूर जाना होगा। महाराज जी धन्यवाद। अपने बेटे को इस लड़की के चंगुल से बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और धन्यवाद इसका भी कि आपने दालचीनी के ऊपर जो सिंदूर गिराया है उससे वो बैल
दालचीनी की तरफ आकर्षित होगा। ये लीजिए। पैसों की सख्त जरूरत ना होती तो मैं इस पाप का भागीदार कभी नहीं बनता। लेकिन एक बात याद रखना राजानी, यहाँ भले ही आपने अपने दिल की कर ली हो, मगर भगवान के घर में हर हिसाब रखा जाता है। तब की तब देख लेंगे। फिलहाल इस वक्त मैं इस लड़की को अपनी शांति भंग तो नहीं करने दूंगी। आखिर तुझे तेरी श्रद्धा का फल मिल ही गया। क्या पायज बढ़िया वहां तक पहुंची कैसे? क्या हो रहा है ये सब? ये कौन सा वरदान लेकर आई है कि कितनी बार भी इसे मारने की कोशिश करो, कम वक्त मरती ही नहीं है। जी आप खुद अपनी कुर्सी चलाकर यहाँ तक आई। ये तो चमत्कार हो गया जी। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। देखा आपने? महादेव की कृपा। मुझे और हिम्मत करनी पड़ेगी, और हिम्मत करनी पड़ेगी। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भद्राय नमः, उमाय नमः, विंध्याय नमः, हंसाय नमः, आर्याय नमः। जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली। जय दुर्गे
महादेव ने किसी मकसद के लिए खड़ा किया है मुझे। अभी तेरे सुहाग पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। राजरानी की सच्चाई सबको खुद बताऊंगी। इसका मतलब सालों पहले जो हुआ था उसकी सच्चाई बीजी ने खुद अपने मुंह से दालचीनी को बताई थी। और ये क्या कर रहा है तू? एक ही दिन में बुढ़िया के पैरों में भी जान आ गई और मुंह में जबान भी आ गई। अगर इसने तेज के सामने सब कुछ बोल दिया तो तेज तो बीजी पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेगा। आज मैं खुद राजरानी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाके रहूंगी। राजरानी नाम के कलंक को मिटा के रहूंगी। नहीं 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 नहीं, किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। तेज मेरी सच्चाई नहीं जान सकता। मुझे कुछ तो करना होगा इन दोनों को रोकने के लिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने तुझे बहुत दुख झेलते देखा है पुत्र, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं राजरानी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। बीजी सबके सामने, तेज सर जी के भी सामने। सबसे ज्यादा वो उन्हीं से प्यार करते हैं। अगर उन्हें उनकी सच्चाई पता चलेगी तो उनका दिल कितना टूटेगा, है ना? हम एक बार कोशिश नहीं कर सकते कि हम मम्मी जी को सुधार दे? तू जानती नहीं है राजरानी को, इंसान की शक्ल में शैतान है वो, कभी नहीं सुधरने वाली वो। उसकी वजह से 10 साल इस कुर्सी पर, व्हील चेयर पे बिता दिए मैंने। 10 साल तक अपने मन की बात नहीं कर पाई मैं अपने परिवार वालों से। 10 साल तक उसका षड्यंत्र देखती आई हूं मैं। मेरे अपाहिज होने का बहुत फायदा उठाया है उसने। अब और नहीं, अब मैं इस राजरानी को खुद उसके किए की सजा दिलाऊंगी। उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। कोई नहीं रोक सकता। एक ही दिन में बुढ़िया व्हीलचेयर से खड़ी हो गई, बोलने लग गई और उसने दालचीनी को बचा भी लिया। मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया इन दोनों ने मिलकर। बुढ़िया ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो कुछ नहीं बचेगा मेरे लिए। मैं क्या करूं अब? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ तो करना पड़ेगा राजरानी। मम्मी जी ने वो बैल जानबूझकर मेरे पीछे भेजा था। हाँ, मम्मी जी तो डर गई होगी ना। उन्हें लगा होगा कि उनकी सच्चाई मैं सबके सामने बाहर ना ले आऊं। खैर बीजी, आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। रब ने अब तक रक्षा करी है ना, आगे भी करेंगे। रखिए, आप पानी पीजिए। कितनी धूप में भाग भाग के तो तू आई ना। तू पानी पी पहले तो।
जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप मेरी बात मानेंगी? जी, मैं नहीं चाहती कि आप मम्मी जी की सच्चाई सबके सामने बाहर लेकर आए। जी, आप भी तो सोचिए ना, इतनी प्रार्थनाओं के बाद आप ठीक हुई हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मम्मी जी आपके भी जान के पीछे पड़ जाएं। लेकिन पुत्र, जी, इतनी ही बात नहीं है। आपको वो कुर्सी पर बैठने का नाटक कुछ दिन और करना पड़ेगा। जी, अगर मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई ना कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, पता नहीं क्या करेंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ बीजी, जरूरत पड़ने पर मैं मम्मी जी की सच्चाई खुद सबके सामने लेकर आऊंगी। सजा देने से पहले तो भगवान भी 2 मौके देते हैं। हम तेज सर जी के लिए मम्मी जी को एक मौका तो दे ही सकते हैं ना। मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ उस औरत को, अभी नहीं सुधरेगी। उस बुढ़िया और उस गंवार को लगने लगा है कि राजरानी के हारने का वक्त आ गया है। ना, राजरानी तो वो तलवार है जिसकी ना तो कभी धार कम होती है और ना ही जो खून चखे बिना मयान में वापस जाती है। अब मुझे कुछ भी करके तेज की नजरों में दालचीनी को गिराना होगा।